परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इसके चारों तरफ झूम गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं और वहां पर ऐसे करूंगा, वहां पर बाग बगीचे सुंदर बनाऊंगा और तुम्हें वहां पर बड़े हम सब वहां खेला खाया करेंगे, आराम से रहा करेंगे, मेरे साथ चलोगे? तो पहले 4 बैठे थे, हमने कहा हम आपके साथ चलने को तैयार हैं यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो। काल जी गए कबीर भगवान के पास, यानी सर्व संपन्न परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के पास, सर्व उत्पादक प्रभु के पास। इसने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार है। कबीर साहब ने यानी परमेश्वर ने, सतपुरुष ने कहा कि चल भाई मेरे सामने स्वीकृति दिला उनकी, मेरे सामने हाँ भरेंगे तो मैं अलाउड करूंगा। चल दोनों आगे। अब जब आकर पिताजी ने, हमारे परम पिता ने, हमारे मालिक ने कहा कि भी कौन कौन आत्मा इसके साथ जाना चाहते हैं बताओ। अब पहले तो मालिक आकाशवाणी कई बार कर चुके थे और हम ये सोच बैठे थे कि उन्होंने पता नहीं ऊपर से सावधान, अंदर से हमारे ज्यों की तो वो रोग विद्यमान था और बीमारी विद्यमान थी, वो तो अंतर्यामी थी, मालूम था उनको। तो आकाशवाणी कर चुके थे कि इसके इस ड्रामे में मत देखो, ये अपनी करनी यू आप पाओगा, इसको मत देखो। तो हम सावधान हो गए थे यूं दिखाने के लिए कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे। अब वहां उन्होंने पूछा भी बोलो कौन जाना चाहता है, सब सन्नाटा छा गया और चुप करके बैठ गए सारे के सारे, वहां इकट्ठे कर लिए थे दाता। परमेश्वर कबीर जी ने कहा सतपुरुष ने, क्यों भी ज्योति निरंजन तू कह रहा था कुछ जाना चाहते हैं तेरे साथ, ये तो कोई बोलते नहीं, झूठ बोल रहा था तू। तब सबसे पहले एक खड़ा हुआ, एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। उसके बाद तो फिर हमने सोचा ले यूं इसकी भी शर्म सी टूट गई, तो सारे नाथ खड़े कर दिए, हम भी जाना चाहते, हम भी जाना चाहते, दोनों कर दिए, एक भी छोड़। हमने सोचा कहीं यूं अकेला सारा आनंद लूट ले, वहां इसके साथ जाकर हम पाछे रह जाएं, हम भी साथ हो लिए। देखा देखी अंदर तो कसक थी हमारे, वो बकवाद भरिए थी, वह तो पुरानी ही थी। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है ज्योति ने अंदर तू जा अपने, ये 21 ब्रह्मांड सतलोक के एक बाहर वाई कोने में थे, एकांत स्थान पर बहुत दूर थे सतलोक माई। तो ये अपने लोक में आ गया, 21 ब्रह्मांड का एक लोक कहलाता है। और परमात्मा ने कहा कि मैं अपने आप भेजूंगा इनको अपने हिसाब से। हमारे को पुनः परमात्मा ने बीज रूप बना दिया सबको, और जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल को सहयोग देने की, इसके साथ आने की, उसका परमात्मा ने कन्या बना दी, लड़की। उसके प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी और खूब युवा लड़की सुंदर, और उसके अंदर परमात्मा ने हम सभी को बीज रूप में फीड कर दिया और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा सहजदास अपनी बहन को और ज्योति निरंजन के पास छोड़िया। सहजदास तो परमात्मा का पुत्र है, सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे परमेश्वर ने अपने वचन से, तो वहां की सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी परमात्मा ने उन्हीं को सौंपी थी।
उस सहजदास से कहा कि जा इस अपनी बहन को छोड़ के आ वहां पर ज्योति निरंजन के पास, ये वहां स्वेच्छा से जा रही है, और उसको बता देना कि जो आत्मा तेरे साथ जाना चाहती थी, जिन्होंने स्वीकृति दी थी, उनको इसके अंदर फीड कर दिया है, और जितने भी जीव तू कहेगा नर और मादा, ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसी शक्ति मैंने इस बेटी को दे दी है। सहजदास ने आके ज्यों की तो कथा इस ज्योति निरंजन को सुना दी। सहजदास वापस आ गया उस लड़की को वहां छोड़कर, जिसको अब दुर्गा कहते हैं, अष्टंगी कहते हैं, प्रकृति देवी कहते हैं। जब सहजदास वहां से आ गया, ये दोनों इकट्ठे रह गए। अकेली युवा लड़की को देखकर उस ज्योति निरंजन के अंदर एक खुरापात उत्पन्न हुआ। उसके रूप पर आसक्त होकर उसने उसके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। लड़की भी उसके आव भाव से परिचित होकर कहने लगी कि ज्योति निरंजन देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन। तेरी उत्पत्ति पहले हुई अंडे से, और बाद में पिताजी ने हमें उत्पन्न किया था। तुम हमारा बड़ा भाई है, और बहन भाई का यो पाप, ये कर्म महाघोर पाप का कारण होता है, तो ये जुल्म ना करे। उसने एक नहीं सोची, देखा आगा पीछा कुछ नहीं देखा, इतना प्रभावित होगा वासनावश कि लड़की के साथ बदतमीजी करने की हद से बाहर पहुंच गया। आलिंगन बंद करना चाहा, ऐसे अभद्र तरीके से मुंह खोल के। उसको पता था कि यहाँ कोई आने वाला नहीं है, तो लड़की भी उसी बाप की बेटी थी, उसमें भी शक्ति थी। छोटा रूप बनाया, इसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई। अब वहां से पुकार करी कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरे को काल ने अपने अंदर ग्रास लिया, मुझे कहीं स्थान नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली है। तब परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप स्वयं बनाकर और उसके पास प्रकट हो गए और कहा, ज्योति निरंजन सुन ले वचन परम पिता का। तूने इस सच्चे लोक में, सत्यलोक में यह गलती कर दी। ऐसी गलती करने वाला व्यक्ति इस अच्छे लोक में, वो गंदा व्यक्ति नहीं रह सकता। और यहां से तुम निकल जाओ, दोनों के दोनों इस 21 ब्रह्मांड को लेकर। लड़की को, अष्टंगी को काल के पेट से बाहर निकाल दिया, नाखूनों से चीर के। पुणात्माओं, एक वचन शक्ति बहुत प्रबल है, इसके आगे यहाँ की साइंस कुछ भी नहीं है। वचन से और नाखून का तो एक बहाना होता है, जैसे जंतर मंत्र करते हैं कुछ, चाहे वो सींक उठा ले कोई, उसी से करते हैं, तो काम वो मंत्र नहीं करना होता है। तो लड़की बाहर आ गई, जैसे कहा ना पेट चाक कर दिया। तब जोगजीत रूप में खड़े परमेश्वर कबीर जी सत्यपुरुष ने कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ, और जैसा तुमने किया अब अपना फल पाओ। ज्योति निरंजन तेने जुल्म किया है कि इस सच्चे लोक में एक लड़की के ऊपर बदनीयत की है, और जिसके कारण अब तू यहां रहने योग्य नहीं है। और उसको भी कह दिया कि तूने भी इसके ऊपर आसक्ता व्यक्त की है, तू परमात्मा के दिल से उतर गए हो, और जाओ इसके साथ धक्के खाओ। तो इस ज्योति निरंजन ने फिर बहुत विनय करी कि मुझे यही रहने दे, बाहर ना निकाले जोगजीत, मेरी अर्ज कर दे परमात्मा से। जोगजीत ने कहा कि फाइनल फैसला है जोगजीत रूप में परमात्मा का, और निकल जाए यहां से। 2 सेकंड लगा बस। इतने में इतना ही कहना था
ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक पड़े वहां से। पर जिसके एक वचन पर सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, कबीर परमात्मा के, सतपुरुष के पूरे एक वचन से कि जाओ ऐसे ऐसे करो, ऐसे सब पदार्थों में गुण एक वचन से भर दिए, और वो अपनी क्रिया उस परमात्मा के वचन से कर रहे हैं। अब जैसे एक तोरी का बीज कैसा होता है, और उसको बीज देते हैं और उसमें क्या बन जाता है, फिर आगे क्या लगते हैं, क्या ये जादू नहीं? ये ब्रह्मांड ऐसे ही बना है परमात्मा ने, उसके वचन से ये सब पदार्थ कार्य कर रहे हैं, उनमें गुण भर दिए परमात्मा ने कि ऐसे से ऐसे तुम ऐसा होगा, ऐसा ही हो रहा है। हमारा माँ के पेट में शरीर बनता है, एक पानी की बूंद तो अंदर फैक्ट्री लगा रखी है, उस मालिक का आदेश ऐसे होगा। अरे देखो क्या बने हैं, कैसे सुंदर, कितने कितने मोड़, कहाँ कहाँ इसमें हार्ड न्यारी, चाम अलग से, रक्त अलग से, सब मलमूत्र की कोथली न्यारी न्यारी। कोई ये बना के देखा साइंस वाले किसी मटेरियल से, ऐसे उस परमात्मा का ही मटेरियल है, उससे ये अनुसंधान कर लेते हैं और भूल जाते हैं भगवान को। तो सब गुण उसी के दिए हुए हैं, उनका आदेश है ऐसे ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, वो ही हो रहा है। अब परमात्मा ने सारा कुछ बनाकर सिर में दर्द नहीं रखा, विधान बना दिया, ऐसा करेगा उसको ऐसा होगा, ऐसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, इस बीज से ये होगा, इसमें ये गुण है, सभी पदार्थ बनाकर भेज दिए। और फिर विधान बना दिया कि ये मंत्र जाप करोगे तो इस तरह लाभ होगा, ये आपकी आपत्तियां टल जाएंगी। तो उस विधान से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम दुख पा रहे थे। अब वो विधान इस दास को बता दिया परमात्मा ने, और सरेआम कहने का आदेश दे दिया। तो पुण्यात्माओं, इसने फिर 21 ब्रह्मांड वहां सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आगे, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, और नील पद्म शंख 16 शंख कोश की दूरी पर। अब हम इतनी दूर बैठे हैं अपने उस मूल स्थान से, और यहां के ये फिर चक्कर काटने लगे। सब ब्रह्मांड अपने आप घूम रहे उस परमात्मा के आदेश से। अब जो वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, ये अंश मात्र भी नहीं कर सकते उस परमात्मा की कंस्ट्रक्शन का, संरचना का। अब ये कहाँ सेट होगी इनकी जो बुद्धि कि हमारी पृथ्वी को बने इतने अरब उतने वर्ष हो गए, बस इससे पहले पृथ्वी नहीं थी। अकल देखो इनकी। उस परमात्मा ने सारी इतिहास बता रखा, कितनी बार यह पृथ्वी नाश हो ली, कितनी बार एक ब्रह्मांड के नाश हो लिया। और फिर ठीक है, जो रिसर्च वो कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ये सारा कुछ पहले परमात्मा ने अपने वचन से बना दिया था। फिर विधान बता दिया कि जैसे इस पृथ्वी पर, अब ये प्रसंग बदल जाएगा, पहले वही शुरू करते हैं। ये जब यहां आ गया, इसने ऊपर स्वर्ग की, ब्रह्मलोक की रचना की, और उस सतलोक की नकल यहां पर तकरीबन बनाने की चेष्टा की। दुर्गा के संयोग से बनवाता है, क्योंकि दुर्गा जी के पास वो पावर मालिक ने दे रखी है वचन की। तो वहां ऊपर ब्रह्मलोक के अंदर एक स्वर्ग लोक, इंद्र का, महाइंद्र का लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, और नकली, सारे नकली डुप्लीकेट अकैलोक, ये सारे बनवा रखे। सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, बाग खिले हुए हैं। तो फिर इस काल ने दुर्गा के साथ वहां फिर कहा कि इसने फिर वही क्रिया की। दुर्गा जी ने फिर कहा कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपकी छोटी बहन, तो जुल्म ना करे अन्यायी। अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, कोई तो नाता राख ले, तो जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, अपने नख रेखा से भग कर ली ना। इसने अपने नाखूनों से
स्त्री इंद्री लगाई उस दुर्गा के। पुण्यात्माओं, आप अध्यात्म मार्ग से बिल्कुल जो है अपरिचित है, भूले पड़े हैं। वचन की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है और ये छोटी मोटी साधना भक्ति करके ये सिद्ध पुरुष भी अपनी शक्ति भगवान से प्राप्त कर लेते हैं। और वो यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। एक अगस्त ऋषि ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, 10-20 वर्ष डले ढोकर 7 समुद्रों को एक चुल्लू में उठा कर और पी गया था। आज के वैज्ञानिक इस बात न मान लेंगे, साधन भी ना मानी, इनका तो दिमाग चल रहा है। जो भगवान से विरुद्ध बोलता है, भगवान को भूलकर बोलता है, उसकी बुद्धि चल चुकी है, ये समझ लेना। उसका दिमाग चला हुआ है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। और फिर प्रार्थना की, उसने कुरला मार दिया, एज इट इज भर गए। ये 100 की 100 सत्य है, हमारे ना जच्चे तो भी सत्य है, क्योंकि हम बालक हैं, हमारी बुद्धि कति कंडम होली, अज्ञान सुनते सुनते हम तो हीट एंड ट्रायल मेथड पर सेट हो गए। तो फिर इसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती की। आखिर में इसने भी जान लिया कि अपने पैर पर कुआड़ा मना आप मार रखा है और कोई चारा नहीं देखा, इसको समर्पित होना पड़ा। इसने बड़ी चतुरता कर रखी है। काल भगवान ने ब्रह्मलोक का, जो इसका अपना निज लोक है, जहां ये रहता है प्रत्येक ब्रह्मांड में, उसके सबसे ऊपर के हिस्से में बीच में बहुत बड़ा गैप दे रखा है, समुद्र भर रखे है। उन किसी उधर कोई नहीं जा सकता, एक ऐसी रेखा बना रखी है शक्ति तय। इधर का प्राणी, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसकी आज्ञा बिना उधर जा नहीं सकते। जैसे लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी कुटिया के चारों ओर, कोई भी प्राणी उसके अंदर नहीं आ सका था। तो ये तो काम व्यक्ति साधारण से सिद्ध पिछले भक्ति वाले प्राणी ही कर देते हैं, और वो तो इनका बाप है, बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। तो वहां पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं काल भगवान ने। एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र और एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनके इतिहास लिखे हों, और तीसरे में इन शहीदों के, सूरवीरों के तो चित्र लगे हों। तो जब व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा, उसका आव भाव वैसा ही हो जाएगा, उसकी मेंटलिटी वैसी ही हो जाएगी। तो जब जिसमें साधु संत फकीरों महापुरुषों के फोटो लगे हों, चित्र लगे हों, स्वरूप लगे हों, वहां जाएगा तो ऐसा ही भाव बन जाएगा। उनके इतिहास को याद करके, उनकी जीवनी को याद करके, उनके उपदेशों को याद करके। इसी प्रकार तीसरे कक्ष में जब जाएगा, शहीदों और शूरवीरों के जो चित्र लगे हुए होते हैं, बहादुरों के, तो वहां जाकर उसके स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। ऐसे उसके मन में प्रेरणा होगी, इसने ऐसा कर दिया था, ऐसा करना चाहिए, बड़े महान थे। और आप भी उसी तरह की गतिविधि अंदर अपने आप पनप जाती है। और जब तक वहां रहता उसका वैसा ही भाव बना रहता है। इसने ये चतुरता करके क्या किया कि जो रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है, उसमें इसने अपने 5 मुख बनाए काल भगवान ने, और दुर्गा को सावित्री जैसा रूप बनाया। ये दोनों वहां रहे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, और इनके संयोग से वहां जो संतान उत्पन्न हुई, वो प्रथम पुत्र ब्रह्मा नाम रखा उन्हें कि इसको हमने नीचे छोड़ना है, और ये ब्रह्मा को आओगा, कहलाओगा कि वहां की श्रेष्ठ रचयिता। और उसमें क्या हो गया कि
उसके अंदर वो रजोगुणी पैदा हो गया, उसके अंदर रजोगुण हो गया कंप्लीट, सबसे अधिक, इतना जबरदस्त। और फिर जब वो दूसरे क्षेत्र में गए, सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तब इसने विष्णु जैसा रूप बना लिया, जैसे हम विष्णु जी का रूप देखते, और दुर्गा का रूप बना लिया लक्ष्मी जैसा। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, उसका नाम विष्णु रख दिया, और वो सतोगुण युक्त हो गया। तीसरा स्थान इसने बनाया वो तमोगुण प्रधान, उसमें इसने अपने पुत्र, जैसे आप देखते हो शिव ऐसा रूप बनाया, और दुर्गा को पार्वती जैसा रूप बनाकर वहां रहे। वहां जो इनके संयोग से पुत्र उत्पन्न हुआ वो तमोगुणी हो गया, शंकर भगवान कहें जिसको शिव जी कहते हैं। अपने आत्मा जैसे मिर्च है, मिर्च, और मिर्च के अंदर गुण है कि मुंह फूके, इसने मिर्च कह ले चाहे मुंह फूकनी कह ले, सीधी सी बात का गुण है इसके अंदर। तो इन ब्रह्मा कह ले चाहे रजोगुण कह ले, विष्णु कहो चाहे सतोगुण कहो, शिव कहो चाहे तमोगुण कहो। और हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं कि यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं, और ये स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी दुर्गा माता से कहते हैं कि आप हमारे ऊपर इतनी दया दिखाते हो, फिर आपने मुझे तो तमोगुण बना दिया, क्यों बना दिया? इनको मालूम है हमारे अंदर से क्या क्या प्रेरणा हो रही है और क्या क्या प्रभाव कर रही है। अब क्या होता है कि जैसे मिर्च है, इसमें मिर्च कहो चाहे मुंह फूकनी कह लो, मुंह जलाने वाली, तो इसके अंदर गुण है, तो ये कंप्लीट सारा कुछ, वो गुण कहो चाहे मिर्च कहो, वो न्यू का न्यू है। उसका छौंक लगता है रसोई में, और छींक आती है तीसरे कमरे में बैठे आदमियों ने, मूल वस्तु रसोई में, उसके गुण ने प्रभाव डाल दिया तीसरे कक्ष में, जो कि वहां 50 फुट की दूरी पर था। अब इसका कारण क्या है कि उसके गुण ने वहां जाकर दबाव दिया, और उन्हें छींक आई, उसके बस की बात नहीं छींक रोक ले कोई। तो ऐसे ही ये भगवान तीनों को फिर क्या किया, इनको अचेत कर दिया बाल अवस्था में, जुनसा भी पैदा होता गया, और जब 2-1 वर्ष का जानन जोगा हो उसको अचेत कर देते, कोमा में डाल देते, और उसको परवरिश जारी रखते। जैसे देखा है कि व्यक्ति कह रहा था कि हमारे रिश्तेदार का एक लड़का इकलौता पुत्र कोमा में जा रहा है, और 10 वर्ष से कोमा के अंदर है, और नली से उसमें दूध डाल देते हैं, दलिया डाल देते हैं, और टट्टी पेशाब खूब ठीक करता रहता, उठा उठा कर डाल देते, नवाते हैं। तो ऐसे ये इनकी परवरिश करी, इनको अचेत रखा, ताकि कहीं इनको पता ना चल जाए मेरे जाल का। काल कहता है। तो जब ये युवा हुए, विष्णु जी को लिटा दिया, क्योंकि इसने रचना पहले कर ली थी। विष्णु जी को लेटा दिया एक शेष नाग की सैया पे, और उसके नाभि से कमल ऊपर भेज दिया। अब ये पता नहीं क्या कर दे, जादू जंत्र टाइप की ये सिद्धि होती है। उसके ऊपर विष्णु तो बेहोश पड़े हैं, अचेत है, उसकी नाभि से कमल निकल गया, वो जाकर ऊपर दूर स्थान पे उस पर ब्रह्मा जी को सचेत कर दिया। कैलाश पर्वत पर शंकर जी रखे हुए थे कोमा में, वहां उसको सचेत कर दिया। ये तीनों फिर सचेत कर दिए, तो ये न देखा, इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं दिखा। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं मुझे नहीं मालूम है कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा जनक कौन है, मैं कमल के फूल पर पाया अपने आप को। उस कमल से नीचे उतरा तो विष्णु बेहोश पड़ा, अचेत था। मधु और कैटव नाम के 2 राक्षस ब्रह्मा जी के पीछे पड़ रहे थे। फिर विष्णु जी के अंदर से एक युवती निकली, क्योंकि ये दुर्गा इनमें
भूतनी की तरह प्रवेश थी, अन्य रूप बना के, जैसे किसी में प्रेत प्रवेश कर जाता है, बेहोश हो जाता है, और आकाश में विराज के अपना रूप धारण कर लिया। तब तीनों इकट्ठे कर दिए और तीनों को अलग अलग स्थानों पर इनकी 3 राजधानियां बना दी, एक शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक। ये वहां रहते हैं अलग अलग। फिर इन तीनों का विवाह कर दिया। अपने वचन से 3 पुत्रियां बनाई, अपने ही वचन से 3 लड़कियां बनाई इसने, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती नाम रख दिया। सावित्री का विवाह कर दिया ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी का विवाह कर दिया विष्णु जी से, और उमा का विवाह कर दिया शिव जी से। और तीनों को अलग अलग राजधानी दे दी और कहा जाओ तुम अपना अपना काम करो। ब्रह्मा से सृष्टि होगी, विष्णु से सतिथि, और शंकर संहार करया करेगा। बताइए क्या मतलब हुआ? एक तो पैदा करे, एक पाल दे, एक मारे। यह बड़ी सतिथि थारा व्यवस्था हुई। इसलिए इस काल को श्राप लगा था। वहां पर परमात्मा ने कहा था जोगजीत रूप में कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा। तेने लड़की के साथ जुल्म करने की चेष्टा की और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीरों का तो नित आहार करेगा, सूक्ष्म शरीरों का, और निकल जाए यहां से। तो इसको वो अपनी गलती से क्या बीमारी लगी, उसके लिए इसने हमें यहां मनुष्य रूप दिया ना। मनुष्य रूप भी ना देता है, मनुष्य शरीर देता ही नहीं। इसको पता ये विडर है कि मनुष्य शरीर के अंदर ये भगवान को पहचान सकते हैं। इसलिए इसने नकली संतों को की भरमार कर रखी है, गली गली में, गांव गांव में भेज दिए मिसगाइड करने वाले। अब भक्ति करें तो गलत करें, आस्था भगवान से खत्म हो जाए इनकी। ये चाह में नहीं कोई बताने भी आवे तो भगवान की बात सुने नहीं। कलयुग में विशेषकर इसको भय ज्यादा रहता है, क्योंकि इसने वायदा किया था परमात्मा से कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीवों को पार करना। जब परमात्मा यहां आए थे जोगजीत रूप बनाकर अपने पुत्र का सर्वप्रथम। अब आप देखते हो पूरा चीन नास्तिक हो गया। वो पहले बड़े डिवोटी थे, महात्मा बुद्ध के चेले थे, उनके पूर्वज। महात्मा बुद्ध इस काल की फटपेड़ में था, उसको भी काल की फेंट लगी थी। बड़ी पुण्यात्मा था, स्वर्ग से सीधा जन्म मनुष्य का हुआ था। तो जो स्वर्ग से सीधा मानो जीवन प्राप्त कर लेता है एक व्यक्ति, कोई बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, लाखों में एक, करोड़ों में एक, तो वो राजा के घर भी जन्म ले लेता है। राजकाज भी उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस स्वर्ग का उसको आभास है, जिस सुख का, वो वहां नहीं है। राज भी त्याग देते हैं, हठ योग करते हैं, मनमुखी साधनाएं करते हैं। उनकी पिछले जन्म की भक्ति फिर भी साथ रहती है, जिस कारण से फिर वो वक्ता बन जाते हैं, अच्छा उपदेशी बन जाते हैं। जनता उनको एक अच्छा व्यक्ति, महापुरुष जानकर उनके पीछे लग जाती। तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताई गई जो साधनाओं से, पहले जो महात्मा बुद्ध से नाम लिया, उपदेशी बने, शिष्य बने, वो पुण्यात्मा थे। वो व्यक्ति सारे उस समय अपने सभी पृथ्वी पर तकरीबन, और उनके कार्य अपने आप सरा करते थे। उनके प्रारब्ध के ही कर्म प्रफुल्लित हुआ करते थे, कोई विशेष कष्ट नहीं था उनको, अच्छी आत्माएं थी। तो वो ये सोचा करते थे महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गई साधना से हमें लाभ हो रहा है, आगे चल के कर्महीन प्राणी होते चले गए कलयुग में, पिछले पुण्य साथ रहे नहीं, जिस कारण से उन्हीं साधनाओं को करते करते उस पूरे चीन में किसी को लाभ नहीं हुआ, सब ने लाभ होना बंद हो गया। तो सब नास्तिक हो गए कि कोई भगवान नहीं कहीं पर, छोड़ो इसको, फंड है ये। और काल ये चाव है कि नास्तिक हो जा, अब वहां कोई जिक्र करो भगवान का, चर्चा भी ना चलन दे, ऐसे बना दिए वहां पर अपने आत्माओं। जैसे ये राधा स्वामी पंथ, अरे सच्चा सौदा सरसा और जगमालवाड़ी वाला पंथ, डेरा, और ये जितने भी इससे संबंधित ब्रांच हैं, जनोद वाला, जय गुरुदेव, मथुरा वाला, या और ठाकुर जी, जितने ये सारे, अरे निरंकारी, अरे आसाराम, अरे सुधांशु जी जैसे,
अरे ब्रह्म ऋषि को आवे कुमार स्वामी, इनका का पता नहीं। ये पुण्यात्मा अच्छी अच्छी आत्मा इनके पास जाती है, उनका इत्तेफाक से अपना संस्कार कोई अच्छा आ जाता है, नेमत ये बन जाते हैं। जितने सुख ये बताते हैं इनके चेले, इतने तो हम पहले भी प्राप्त किया करते, साला सरजाया करते, हनुमान के पुजारी थे और कुछ भी मंत्र नहीं करते थे, इन्हें को जो मिल गया वो मंत्र कर लिया। ये था हमारा पूर्व जन्म का संस्कार फल रहा था। हम सोचा करते हनुमान जी कृपा करें, हनुमान जी क्या की कृपा करें, वह भगत थे। तो पुण्यात्माओं, इनको काल ने इसे काम ला रखा कि इनते फिर कुछ समय के बाद कुछ भी लाभ नहीं होना इन साधनाओं से। और कुछ वर्तमान के जैसे महापुरुष हैं, संत हैं, इनकी अपनी पुण्य कमाई पिछले जन्म की घनी हो इनके साथ, और इनके वचन आशीर्वाद से छोटी मोटी राहत इनको मिल जाएगी, और उनके टैर की हवा कम हो जाएगी, दूसरा में डल जाएगी थोड़ी थोड़ी, ना वह काम करने जोगे ना वो रहेगा कितने जोगा। तो ये कुछ दिनों के बाद पूरा भारतवर्ष भी नास्तिक हो जाना था, यदि आज यह कृपा दाता की आपके ऊपर ना होती। तो आज का जो उद्देश्य सत्संग का, तो पुण्यात्माओं, आप अपनी गलती से इस काल के साथ आगे हम सभी, और फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर ये सारी सृष्टि, कुछ दुर्गा ने अपने वचन से की, कुछ इनकी गृहस्थी कर्म से, फिर आगे सारा ऐसे ये सारा जुगाड़ जुड़ गया। अब इसने बुला दिया भगवान को, ये स्वयं भी गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है दुर्गा से कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा और मेरा भेद मत बता दिया, ना तेरी खैर नहीं है। या इससे बहुत डरती है, क्योंकि इसका कोई और संरक्षक रहा नहीं, अपने पिता ने छोड़ के हम सारे आगे, तो हमारा कोई वाली वारस नहीं है। ये हमारे साथ कुछ भी करे, कितना ही कष्ट दे, ये खुद बन बैठा है यहाँ का संचालक। अब क्या क्या हो रहा है आपके साथ आपको पता नहीं, आपने ये एक परंपरा मान ली, विधान मान लिया कि ऐसा सभी के साथ हो रहा है तो होएगा। वो तो बात ठीक है, होगा तो होएगा, ना मानोगे तो भी होएगा। तो अभी तक तो ज्ञान नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है, अब पक्का ज्ञान हो गया हमें कि इसका 100% समाधान है, बहुत आसान है। वो कैसे है? इस दास के पास आओ, चाहे पूरा विश्व आ जाए, और ये सत्य ज्ञान प्राप्त करो। आपके बच्चों को भी इस मार्ग से जोड़ो। यदि आप पिता हो, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं उनको सुखी देखने के लिए। जिस माता पिता को ये ज्ञान हो जाए तो फिर वो अपने बच्चों को इस तो बाहर नहीं रहने देगा। जैसे सर्दी गिर रही हो और माता पिता को पता चले, आंखें खुले रात्रि में, और बच्चे ने रजाई एक तरफ कर रखी हो, पैर पूर मार के, तो उठ के जब उड़ाओगे उनको रजाई के और चारों तरफ से दाब देंगे कि सर्दी ना लग जाए बच्चे को, बेटी को, बेटे को। तो पुण्यात्मा, जिस माता पिता ने दीक्षा ले ली उसने तो रजाई ओढ़ ली, काल की सर्दी लग गए को ना, उस पर तो दुख का असर हो नहीं, और बच्चे बगैर रजाई के बैठे और उसी सर्दी में उसे घोर स्थान पर, भयंकर स्थान पर। तो अगर जिस दिन आपको ज्ञान होगा अपने बच्चा ने भी रजाई उड़ाओगे, चाहे अपनी भी उतार कर उड़ानी पड़ जाए, तो अपनी उतार कर उड़ाने में भी कोई समझदारी नहीं, आप नमूनिया हो जाएगा, लेकिन बच्चों को भी रजाई की व्यवस्था अवश्य करेगा। तो यही आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी आपके घर में जन्म लेने लग रहे हैं। अब ये जितनी भी आत्मा आपके घर पाएंगे उपदेश के बाद, उपदेश से पहले भी आई है, वो भी अच्छी आत्माएं हैं, क्योंकि मानव शरीर मिला है। और उनको भी और आने वाली अन्य संतान को इस परमात्मा की रजाई में जरूर लपेट लेना, इसे बाहर ना रहना। फिर आप जब यहां से जाओगे, आप यहां से जाओगे संसार छोड़कर, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था इतनी हट जाएगी यहाँ की। अगर आपको कोई स्वर्ग का राजा भी बना होगा ना, आपने नफरत हो जाएगी हृदय से, नो नहीं कहने सुनते हैं,
आपकी रुचि ये ना बने, ये ज्ञान ऐसा दे देगा दास जो परमात्मा ने दे रखा, और सच्चाई के आधार से ये अपना नरक दिखाई देगा, यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ताकि वो अपने कर्म फोड़े कति, दूसरा काम नहीं सारा दिन। और फिर आज तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और कल न पशु बन खड़ा हुआ, यहाँ तो हम इसकी स्टैच्यू लगा करके मूर्ति बना करके फूल मालाएं डालते रहते हैं, और बगैर भक्ति के वो गधा बन के सैर सपट्टे कर रहा को मार के यहाँ। तो ये काय की महिमा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बस रे और नहीं ऐसा यश रे। और ऐसी महिमा यहाँ कुछ भी नहीं है। महिमा चावे है तो वहां बस जा, बस सतलोक चला जा, सीधी सी बात है। उसके जाने का फाइनल फार्मूला, कंप्लीट कोर्स दास के पास दे दिया परमात्मा ने। अभी तक तो जितने भी संत पंथ महंत परमात्मा के एक एक अंश को लिए बैठे थे, कोई तो ओम नाम बता देता है, कोई किलम किलम करवावे है, कलंग करसन कलंग ये मंत्र है, कोई हरम हरम करवावे है किसी से, और कोई सोहम के 2 हिस्से करके नाम जाप करने को कहता है, कोई गायत्री मंत्र पर आश्रित किया हुआ है, कोई विष्णु जी को भगवान बतावे, कोई श्री कृष्ण जी को, कोई राम को, और कोई ब्रह्मा को, कोई ब्रह्म को। तो पुण्यात्माओं, हमें ज्ञान ना होने से हम अपने अपने उस परमात्मा के अंश को कंप्लीट गॉड मान रहे थे। जैसे एक समय 5 अंधे जा रहे थे, उनको पता चला कि गांव में हाथी आया है। पहले गांव में हाथी आ जाता तो बहुत बड़ी बात होया करती, सारे देखने आ जाते, इकट्ठे हो जाते, टोल के झुंड आते थे। अंधों ने पता लगा कि भाई हाथी आया गांव में, हम भी देख के आएंगे। एक आंखों वाले से कहा भी हमने एक बार हाथी के पास छोड़ दिया, क्या करोगे तुम सूरदास हो, क्या हाथी देखेंगे? वो कहने लगे हाथी कैसे देखोगे तुम, दिखता तो है नहीं। उन्होंने कहा हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं, हम हाथ लगा लगा के देख लेंगे। उसने जाके हाथी के पास छोड़ दिया। चारों दूर दूर नारे नारे बिखर गए वो हाथी के चारों तरफ। एक तो नीचे के पैरों को देख रहा है, ऐसे हाथ फेरे और ऊपर हाथ हट जाए, नीचे ना जा, नीचे धरती हट जाए। उसने फाइनल कर लिया कि यो जो थाम सा है, थाम पिलर जैसा गोल गोल, यो है हाथी। दूसरे ने पेट के नीचे का हाथ फेर लिया, उसने सोचा यो है हाथी। और तीसरे ने सूंड के ऊपर का हाथ फेर लिया, उसने सोचा पाइप कैसा होता हाथी, उसने इतना ही फाइनल कर लिया। एक ने पूछड़ उसकी दूम के ऊपर हाथ उठा गया उसका, उसने उतने तो अपना एक्सपीरियंस कर लिया कि बस इतना हुआ हाथी पट्टे जैसा। तीसरे ने कान्ना का हाथ लग गया, उसने फाइनल कर लिया हाथी ऐसा होता है। वापस आ रहे थे, किसी ने पूछा सूरदासो कहाँ गए थे? हाथी देख का यहाँ भाई, हाथी तुमने कैसे देखा? देख लिया तन्ने के ठेका, पूछ ले नारा नारा बता देंगे। वो कहने लगा बताओ भाई हाथी कैसा है? जिसने उसके पैरों का अनुभव किया था उसने कहा हाथी होता भाई थांब कैसा, पिलर जैसा, गोल गोल। दूसरा बोला भाई इसने नहीं बेरा सच्ची बात का, मैं बताता हूं, हाथी होता पाइप कैसा, उन्हें सूंड का अनुभव था। तीसरा कहता भाई इसने नहीं पता हाथी होता पटे कैसा, उसने पूछड़ का अनुभव कर रखा था। चौथा कहता भाई ये सारे झूठ बोले, हाथी होता छाज कैसा। पांचवा कहने लगा ना हाथी होता बेटोड़े कैसा। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में पशुओं के गोबर के उपले पाछारे गोसे और उनका स्टॉक कर देते हैं बाहर, आगे सारा वर्ष उसको प्रयोग करने के लिए सूखा सुखू के, और एक ऊंचा सा ढेर लगा देते हैं। अच्छा, और उसको गोबर से ही प्लास्टर कर देते हैं, अच्छी तरह लीप देते हैं उसको गोबर से ही,
ताकि वर्षा वर्षा अंदर ना जावे। तो वो ऐसे हाथ फेरा तो ऐसा ही उसका खरदरापना जैसा बटोड़े का होता है, गोबर के प्लास्टर का, ऐसा हाथी का शरीर था नीचे के। वो ने बोला हाथी होता है बटोड़े कैसा? तो उस आंखों वाले ने बताया भाई ये सारा मिला का हाथी बनता है, तुम्हें आंख को नहीं तुम्हारा, इसलिए तुम अपनी अपनी बात पर दृढ़ हुए बैठे हो। तो पुण्यात्माओं, आज तक जो भगवान का ज्ञान था वो आंशिक था, भक्ति भगवान की जो साधनाएं थी वो आंशिक थी। अब ये कंप्लीट हाथी दिखा दिया दास ने। अब पुण्यात्माओं आप देख रहे हो, इस दास ने सत्संग के माध्यम से और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से, जैसे ये टीवी चैनल वाले उन महापुरुषों का भी इंटरव्यू ले आए, जो जितना ज्ञान था उन्हें बोलना था वो बोल दिया। अब पहले जो शास्त्रार्थ होया करते थे वो तरीका व्यर्थ था, गलत था। उसमें क्या होता था कि सब संस्कृत के ज्ञाता होते थे, ब्राह्मण ब्राह्मण से ही शास्त्रार्थ करता था, श्रोता अशिक्षित होते थे, वो संस्कृत जानते नहीं। जिसने थोड़ी सी भी धारावाहिक संस्कृत बोल दी और श्रोताओं ने उसकी ताली पीट दी, विजयी हो गया, बस ये कोई बात थी। और फिर शास्त्रार्थ वो करेंगे क्या? दोनों अज्ञानी, एक से जो घना ज्ञानी था वो सिलेक्ट हो जाता। जैसे महर्षि दानंद के साथ महर्षि को अगर कक्का पता नहीं इसने। अब क्या है कि अब परमात्मा ने सबसे पहले अपने को पहचानवाने के लिए आप जी को, इस परमात्मा ने सबसे पहले यह टेक्निक दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको बोलते, और ये इंटरनेट सैटेलाइट बना के और ये सारा कुछ व्यवस्था करके प्रोजेक्टर तक की खोज करवाई। सदग्रंथों को हिंदी में उन्हीं इंजीनियरों से अनुवाद करवाया। अगर ये दास अनुवाद करता, इन सब का करना तो यही था, लेकिन किससे का यकीन नहीं होने दो, ये नकली नौकरी ने क्या पता संस्कृत आती है नहीं। और परमात्मा कबीर साहब के साथ भी इन्होंने यही अन्याय किया था, हमारे साथ किया था न्याय, कि वो कहते थे कबीर तो अशिक्षित है, ये जानता नहीं संस्कृत को, ये क्या जाने सत्य ज्ञान को, वेद और ग्रंथों के ज्ञान को। वो तो जान ही जानते, उन्हें भाषा की जरूरत नहीं थी। उसने भाषा की तो हमारे लिए जरूरत थी बताने के लिए, कौन सी भाषा में आप समझो, उससे हम बोल दिया करते थे। चीन में गए चीन वाली बोली, हरियाणा में हरियाणा वाली बोली उन्होंने, और पंजाब में गए पंजाबी बोली, क्योंकि वो पंजाबी में समझ सके। अब संस्कृत में करें जाओ गछामी गछामी, कौन सुनेगा, उसने क्या समझेंगे। एक भाषा विशेष है, थोड़ा ही विद्वान बन जाता है। तो इसी प्रकार उस समय उनकी दाल गलगी के कबीर जी अशिक्षित हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। और आज यही दशा होती है, दास इसका हिंदी अनुवाद करके सुनाता, कोई ना माना हो, तो परमात्मा ने दया करी, उन्हीं से अनुवाद करवा दिया। और कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वह ऊपर आवे, जो सच्चाई छे नहीं ना। इन्होंने खूब अपने अज्ञान विधान से सदग्रंथों के अर्थ अनर्थ करने चाहे, लेकिन सच्चाई फिर भी ऊपर आई, ये छुपा नहीं सके। तो दास ने फिर ये क्लियर कर दिया, तो अब ये साफ हो गया। अब ये यूं और कहने लग गया, एक आधा जो कति फ्यूज फेल हो लिया, जैसे रांजडी वाला मधु परमहंस जी घनी छाती कूटा करता, और नो क्या करता, मेरे पास जो वस्तु है इस ब्रह्मांड में नहीं है, और सब भक्ति के चोर हैं बाकी के, उसको छोड़ के पाखंडी है। बताओ, एक भक्त अभी भी 1 महीने से 20 दिन से वो बता रहा था कि मैं पहले राधा स्वामी पंथ में था, ठाकुर जी महाराज का सीधा चेला था, मैं परिचर था, यानी वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था, आदेश दे रखा था मेरे को। और मेरे को ये भी आदेश था, दीक्षा भी दिया करता, मैं नाम देता था। गुरु जी तो थे ठाकुर जी, और नाम दिया करता वो भगत जी। बताओ कोई बात हुई। ऐसे ही ये जो सतपाल जी महाराज हैं, और ये इनके भाई जो बाल योगेश्वर के हैं, जिसने प्रेम रावत अमेरिका रहता है, ये भी ऐसे ही करते हैं।
और भी कई ऐसे प्रोसीजर अपना रखा है। नाम तो देगा एक संत बना रखे ने संत जी, और गुरु जी होगा सतपाल जी और ठाकुर जी। वाह रे शेरो, बता फेरे तले होगी राम सिंह ते और पति होगा श्याम सिंह। कोई बात हो इनकी। तो पुण्यात्मा ये सारा ही ऊट पटांग हो रहा था। इस दास पर दया करी दाता ने। ठीक है, संघर्ष तो करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा। इन अज्ञानियों ने दुनिया को भ्रमित करके रामपाल गुंडा है बुंडा है, न्योना बताया एक नंबर का आदमी है। ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा संसार को। तो इनका वो बता रहा था कि जी मैं वहां से छक लिया, 30 वर्ष रहा मैं वहां पर, 50,000 व्यक्तियों को मैंने वहां दीक्षा दे दी और ठाकुर जी के जोड़ दिए राधा स्वामी वाली। फिर मेरा वहां से मन हट गया किसी बात पे। फिर टीवी देखा, इनका सत्संग सुना श्रीमद परमहंस जी का, अच्छा लगा। कुछ उनसे हटकर बात थी थोड़ी बहुत, नाम नूम दीक्षा दीक्षा वह हूं तो मैंने वहां दीक्षा ले ली। 2 वर्ष से वहां मैं जुड़ा हुआ था श्रीमद परमहंस से, जम्मू वाले से। फिर कुछ दिन के ही बाद आपका सत्संग भी आता था, वो भी सुनने लगा मैं। अब 2 वर्ष से मैं आपका भी सत्संग सुन रहा था और वो अपने सेकंड गुरु जी का भी सुन रहा था, श्रीमद परमहंस जी का। और हम ये सोचा करते थे, हमारा ग्रुप था सैकड़ों का, हम ये सोचा करते भाई दोनों अपने आप को नो कहे, जो वस्तु मेरे पास है किसी के पास नहीं। अब हम निर्णय कैसे करें? या तो जब बात पड़े ये दोनों आमने सामने हो किसी दिन, हम नो सोचा करते। 10 दिन के बाद वह दया भी होगी, साधना टीवी पर दोनों आमने सामने। और सत्संग जब शुरू हुआ बड़ी खुशी हुई हमने, अगले आज इनकी दोनों की जो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने सब जगह फोन लगा दिया, जो श्रीमद परमहंस के मेरे साथी चेले थे, और सब ने अपने टीवी ऑन कर लिए, इधर उधर जाके इकट्ठे होकर बैठ गए सारे ग्रुप के ग्रुप। तो वो कह रहा था जी 3 घंटे प्रोग्राम चला, और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ मैंने तो सर मारा धरती में पटक के, हे भगवान देख यो कित मूर्ख बना रहा था हमने आज तक। फिर लगे मेरे पास फोन आने सब साथियों के, कहने लगा ईब के करें के पायस मधु परमहंस दौरे खाखी कति खोखा। तो हमने सकीम बनाई, चलो वहां आश्रम में सैकड़ों की संख्या मां का नाम लेगा उस मधु परमहंस के। अब वो क्या कहता है कि मैंने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करी है, को नहीं टीवी पर सत्संग आता है इसका जी जागरण पे, उस पर एक नीचे हेडिंग लिखने लग रहा है, देख ये संत है, यानी आर को स्वीकार ना करके बकवादों में बढ़ गए। जैसे दो सही पहलवान हो और दोनों कुश्ती करते हैं और एक तो हारे जीते गए, एक ने दूसरे को हरा दिया, तो दोनों गले से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और खुश होकर अपनी हार स्वीकार करता कि मैं हार गया, यू जीत गया भाई। सरेआम कहते वो है महान आत्मा, ये महान आत्मा है। सरेआम झूठ बोला नो का आध्यात्मिक ज्ञान तो हम नौकरी है को नहीं, अरे सामने बोलने लग रहा। अब आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा क्या चीज है? परमात्मा के बारे में आप कहीं बैठकर किसी से चर्चा कर लो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है। टीवी वालों ने उससे पूछ लिए, 2 प्रश्न पूछने थे, उनका उसने जवाब दे दिया। इधर से हमारे पूछ लिए, हमने जवाब दे दिया, दोनों चला दिए। और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कौन सी हो भाई? अब इसका सिर घूम गया, अब इन्हें ठिकाना नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। देख लेना, या तो इन्होंने स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अपने चेलों को। एक व्यक्ति कह रहा था, नाम ले लिया उसने यहाँ करके, तो उसी का चेला था,
वो बोला जी मैंने उनसे फोन पर बात करी उसी दौरान कि महाराज जी से बात कराओ। पहले बात करते थे, फिर बात करनी बंद कर दी। चेला ने उठाया फोन तो वो कहने लगे कि अभी यू के पाया 4-5 साल मेरे खो दिए तुमने, अरे ये झूठ बोला नरी, कोई तो प्रमाण दिखा दो ताकि हमारा दिल डटे, हमें कोई शांति दो। ये 8 कमल बतावे और संत रामपाल ने ये 9वां कमल कबीर सागर में दिखाई दिया, अरे यो 8वां कमल बताओ शर्तों ऊपर सवा हाथ है, किसे गए हाथ मार के देख लो है किते, छोटे में झूठ बोलने लग रहा। वो कहाँ 8वां कमल इसने सपने में भी ना बता। अरे यो 11वां द्वार बतावे, उन्होंने 12वां द्वार सच्चाई के साथ प्रमाणित कर दिया दिखा करके। यो मंत्र कौन से देता है? सतगुरु सतनाम रे कान में, नो कहता है मैंने वही दिए हैं नाम जो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को दिए थे। ये भी बोलता अपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में इंटरव्यू के दौरान। और दास ने दिखा दिया कि धर्मदास जी को कौन सा मंत्र मिला था 2 अक्षर का सतनाम, और किस किस महापुरुषों ने वो 2 अक्षर के मंत्र जाप किया जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं। उनके इतिहास दिखा दिया, उन्होंने भी यही नाम जाप किए थे जो दास आपको प्रदान करता है। वो मंत्र नहीं थे, वो गलत है। अब ये दूसरा आप देखो पुण्यात्मा, दास अभिमान नहीं करता क्योंकि मेरा अपना कोई बनाया हुआ इसमें कोई योगदान नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह। सर कहाँ से आए हैं आप? मुरादाबाद से आए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना तो सर हम यही करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं की इनकी भक्ति पूजा करते थे। काफ़ी समय करी थी हमने भक्ति, लेकिन हमें इसमें कोई लाभ नहीं मिल पाए। सर आप किस लाभ की इच्छा से देव देवताओं की भक्ति करते थे? हमने अपने शरीरों के सुख शांति के लिए जो पूजा करते थे बस, जो कि परिवार में सब सही से रहें, हरी बीमारी ना लगे, किसी को दुख ना हो। सर क्या कोई लाभ भी मिला आपको? ना सर हमें कोई लाभ नहीं मिल पाए, बस इतना ही चलता रहा हमारा उसमें कि भक्ति सेवा में भक्ति लाइन में हम लगे रहे। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमें जो पता लगा सर कि एक तो पुस्तक सेवा वाले संत रामपाल जी के शिष्य जो आते हैं वो पुस्तक सेवा करने आए थे, तो हमने हमारे दरवाजे पर जब आए तो हमने वो पुस्तक भी नहीं ली, और ना लेते हुए भी हमने फिर भी यही सोचा, हम सत्संग को अच्छा नहीं समझते थे सर जी, क्योंकि हम बहुत ही घृणा करते थे, क्योंकि हम मांस मछली ये सब यूज करने के बाद में तो हमारी जो है बुद्धि भ्रष्ट होती थी बिल्कुल ही। अब सर उसमें हुआ ये कि हमारे घर के सामने ही एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी काम कर रहे थे, पत्थर का घिसाई का, तो वो हमारा हाल देखते थे, रोज़ काम करने आते थे, हमारा हाल देखते थे कि ये भगत जी ऐसे पड़े रहते हैं यार, ये तो बहुत सख्त बीमार हैं। हमें हार्ट की बीमारी बनी थी सर जी, और हार्ट हुआ था हमें, तो हम हार्ट की बीमारी में हमारे दर्द होता था दिल पे, तो हमसे ना उठा जाए, ना चला जाए, ना फिरा जाए, कुछ नहीं होता था हमसे। तो उस समय वो जब पत्थर का काम करते थे वो आए, तो उन्होंने हमसे कहा, बोले तुम एक काम करो, संत रामपाल जी से दीक्षा लेके देख लो और आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा भाई भक्ति हमने बहुत कुछ कर ली है, लेकिन हमारा मन भर चुका है, हम कहाँ से ठीक नहीं होंगे, हम कहाँ कहाँ घूम लिए, हम तब ठीक नहीं हुए, तब कैसे ठीक होंगे। फिर 2-4 दिन बाद भी वो रोज़ाना हमसे, मतलब हमारे घर वालों से, औरों से, हमारी घरवाली से भी कहते थे। तो कहते कहते एक दिन हमारे फिर समझ में आया, मैंने कि चलो भाई, हमारे घर वाले भी हमसे कहने लगे, हम भी सोची, मैंने कि चलो मर तो रहे, मैंने चल देख लेते हैं चल के। संत रामपाल जी महाराज जी का सेंटर था वहाँ पे मुरादाबाद बटावली गांव पे। तो सर जी हम वहाँ पे चले गए, वहाँ जाके हमने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में हमें जो है थोड़ा आराम मिला। आराम मिलते मिलते आज कुछ, कल कुछ और परसों कुछ, इस तरह से हमारी जो है बीमारी हल्की हुई, हमें शांति मिलती चली गई। और जो हमारे घर बार सब बिक गया था पहले, और घर और बिकने के बाद में हमारे पास कुछ नहीं बचा था, ज़मीन वमीन सब बीमारियों में बिक गई थी। फिर उसके बाद में परमात्मा की ऐसी दया हुई कि हम तो ठीक हुए
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हम तो ठीक हुए ही। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए एक मकान ज़मीन भी खरीदवाई शहर में ही, और हमारा उन्होंने एक मकान भी बनवा दिया उसमें। और संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे घर में 4-5 भगत हो गए हैं और सभी भक्ति करते हैं, और हम आज संत रामपाल जी की दया से हम जो है बिल्कुल ठीक रहते हैं। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी 15/1/2018 को। सर, आप ये जो अपने साथ रिपोर्ट लेके आए हैं वो किस चीज़ की है? ये हमारी हार्ट की रिपोर्ट है। ये हमें हार्ट हुई थी, जो कि डॉक्टरों ने दिल्ली से डॉक्टरों ने बोला था कि आपकी हार्ट की 3 नस ब्लॉक हैं और 1 नस काम कर रही है। आपकी जो है समस्या गंभीर है, आपका बचना मुश्किल है। ये हमारे बेटे से बताया था। सर, जब आपकी रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी तो उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ने हमसे ये कहा था जी, ये आपकी लाइफ टाइम दवाई है, आप जाएं और आराम करें। आप जो है चारपाई से नीचे ना उतरें, ना आपको खड़ा होना ना घूमना है, आपको केवल खाट पे चारपाई पे बैठे रहना है। और आपको ये लाइफ टाइम दवाई है। सुबह से लगा के रात को 10 बजे तक 7 बार दवाई थी सर जी। लेकिन सर, आज आप हमारे सामने खड़े हैं, इतनी दूर से आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। आज ये तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही हमें तो ऐसा लगता है हम जैसे कि हमें मालिक ने परमात्मा ने दूसरा जन्म दे दिया, गुरु जी ने हमें। सर, आपने अपनी बीमारी के लिए अपना घर बेच दिया, काफ़ी सारी ज़मीन जायदाद बेच दी, उसके बावजूद भी आपको कोई विशेष आराम नहीं मिल पा रहा था। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी इतनी गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए कितने पैसे लिए? संत रामपाल जी महाराज किसी से कोई पैसा नहीं लेते, बस वो तो एक जो नाम दीक्षा लेते हैं तो उनमें एक मंत्र देते हैं, मंत्र जाप करना होता है। उन मंत्र जाप करने के द्वारा ही जो कि सारी भक्ति आ जाती है उसी में। कोई पैसे नहीं लिया आपसे? नहीं, कोई पैसा नहीं लेते। लेकिन हमने तो सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ठीक करने के लिए पैसे लेते हैं। नहीं सर जी, वो तो गलत है। किसी की भी कोई भी अखबार आए तो वो गलत है। बाकी हम कैसे कहते हैं इस चीज़ को, हमारा लाखों से ज़्यादा बर्बाद हुआ और हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो हमसे 1 रुपये का कोई सवाल नहीं हुआ। हम नहीं कह सकते इस चीज़ को। बच्चों से लगा के छोटे और बड़े सब में सब कुछ सुख शांति है और हमारी बीमारी कट गई। हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमें दूसरा जन्म मिला है। सर, जो लोग आपकी तरह गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और वो अपनी आर्थिक परिस्थितियों को लेकर अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश क्या देना है, सिर्फ प्रार्थना ही करनी है भगत समाज को कि जो भी परेशानी में हैं और जिन लोगों के पास में जो पैसे वाला होता है वो तो पैसे से झेल लेता है कि पैसे लगाते लगाते जब पैसा नहीं रहता पास में फिर सोचता है अब क्या करूं, कैसे जान बचे। तो हमारा तो यही कहना, हमारी यही विनती उनसे प्रार्थना है कि अपने संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आएँ और अपना नाम दीक्षा लें और अपना फ़ायदा उठाएं, अपना लाभ उठाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान तरीका है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो पुस्तक सेवा करते हुए घूमते रहते हैं और इधर उधर पुस्तक सेवा बहुत ज़्यादा हो रही है, गली गली में घर घर पे जा रहे हैं अब तो। और पुस्तक लें, पुस्तक पढ़ें, ज्ञान गंगा पढ़ें, कोई सी और ले लें, पुस्तक पढ़ें और पढ़ने के बाद में उसमें देखें कि इसमें पुस्तक में भी जो है फ़ोन नंबर हैं, उन पर कॉन्टेक्ट करें। कहाँ पे सेंटर है, जो पास में सेंटर पड़ता हो वहीं पर नाम दीक्षा लें और अपनी जो है भक्ति करें। जी धन्यवाद। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।